देखिए, ये तो आपको ही पता है, ये सारे देश की जनता की पता है कि बंटी यादव हो या भरत भूषण तिवारी जी हो, उनकी हत्या क्यों करी जा रही है। अगर किसी नेता को लगेगा कि उसकी गद्दी पे आँच आ रही है, उसके गद्दी छीनने वाला है, अगर कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है, आज वो सिचुएशन बिहार में है, उसे मार दिया जाएगा। ये वही 1990 का बिहार का हाल करना चाहते हैं, जैसे पहले हुआ करता था। आपने देखा कि कैसे भरत भूषण तिवारी, क्या भरत भूषण तिवारी अपने समाज के लिए लड़ रहे थे? वो जो भी लोग थे वो दलित परिवार से थे। वहां पे रोड लगवाना, पाइप लगवाना, वो ये भी कह रहे थे कि जो उन्होंने मिट्टी भरा है उसे थोड़ा लेवल पे ला दीजिए। मन उसका उनका यही डिमांड था, अगर आप लेवल पे ला देंगे तो जो पानी है फिर से कटाव नहीं होगा, लोगों को क्षतिग्रस्त नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्या किया गया यहाँ पे, सारे के सारे मिलीगत जो यहाँ के एसएचओ है, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। एसएचओ पे ऑलरेडी एक फेक एनकाउंटर के केस है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने खुद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में इसका कंप्लेन किया है। मैंने अपने यूनिवर्सिटी के साथियों के साथ लगभग मैं 150 से 200 लोग हमने यहाँ पर आए हुए हैं पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और हमारे पीछे जो बसंत भैया बात की है, काफी सहयोग दिया हमें इन कार्यों में। हमारा एक ही उद्देश्य है, ये जो नेता मंत्री आ रहे हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं निर्णय निकलेगा। आएंगे सिर्फ रील बनाएंगे, निर्णय कुछ नहीं होगा और चले जाएंगे। भरत भूषण तिवारी के भाई को बोलने का मौका कहाँ दिया जा रहा है? क्या ये भरत भूषण तिवारी की लड़ाई है? मैं आपको बता रहा हूँ, ना ही मैं कल से, अगर ये बात नहीं, मैंने कल से मैं पानी तक से नहीं पिया हूँ। मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ, रात भर हम लोग पोस्टर बांट रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लेके गली में जाके, दिल्ली के हर गली मोहल्ले में हम लोग गए हुए हैं। इसलिए क्योंकि भरत तिवारी की आवाज को बुलंद कर सके। एक सच्चा और जीता जागता वो भगत सिंह को न्याय दिलाने के लिए। आपने कहा भगत सिंह तो हम रहते तो हम फांसी से बचा लेते, आप आज भरत भूषण तिवारी को नहीं बचा पा रहे हो, क्या या भगत सिंह को बचा पाते? आप कभी नहीं बचा पाते। मैंने एक जो राजीव तलवार जी, वो बोलते हैं कि देश मर चुका है, वो सही कहते हैं। ये नामर्द है सब, कोई डिसीजन नहीं होगा। यहाँ पर आएंगे जितने भी इन्फ्लुएंसर है, सिर्फ और सिर्फ रील्स बनाएंगे। आप तो देख रहे हैं वहाँ पे 2-4 लोग आए हुए हैं, बीजेपी की तरफ से वो काम करते हैं, अब आके वो बोल रहे हैं कि दर्जा मिलना चाहिए शहीद का। देखिए, जो पॉसिबिलिटी है आप वो मांगिए ना। शहीद का दर्जा किस बेसिस पे मिलेगा? आप बोल रहे हैं कि मैं भरत भूषण तिवारी को भारत रत्न दिलवा दूं। अरे तुम गंवार हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। भारत रत्न क्यों, कैसे दिला दिया जाएगा उनको? अरे शहीद का कैसे दर्जा दिला? पहले जो हत्या किए हैं, पहले तो ये तो कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ कि एनकाउंटर है या हत्या है। आप तो पहले इसको प्रूव कीजिए ना भाई। ये जुडिशियल कस्टडी में या जो भी लोग हैं, उनको मैं खुद लॉ कर रहा हूँ, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मैं ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये न्याय दिलाने तक 10 साल लग जाएंगे। एक ऐसा पहले ही ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का केस हुआ था, जिसमें पुलिस कस्टडी में ही ओम प्रकाश को मार दिया जाता है। लेकिन ये बात बाद में पता चलती है, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि जुडिशियल कस्टडी में आप किसी का एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। ये सेम केस एमसी मेहता केस में भी हुआ था। हम लोग जो भी डीके वासु केस में भी यही हुआ था। एमसी मेहता केस जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डीके वासु केस जो कस्टडी में उनकी हत्या कर दी गई थी। मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं ये सब जानता हूँ। ये कुछ नहीं कराएंगे, ये न्याय प्रक्रिया करने में इनको 10 साल लग जाएंगी। अरे तुम अनशन पे बैठो ना, आमरण अनशन पे। बहुत लोग अभी सोनम वांगचुक जी जैसे नीट के बच्चों के लिए, मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ सीजेपी का भाई, मैं एक बात साफ में खुल के बोल रहा हूँ। बीजेपी का हो सोनम वांगचुक का जरूर सपोर्टर हो, लेकिन मैं उनका सपोर्टर किस लिए हूँ? क्योंकि वो लोगों के लिए बैठे हैं। वो कम से कम आप भी अगर ये मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं आमरण अनशन पे बैठ जाए, आमरण अनशन पे बैठ जाए। यहाँ पे आप बोलते हैं बिहार को बदल देंगे, ये बिहार को कभी नहीं बदलेंगे। ये लोगों से बिहार बदलेगा? बिहार ये मरे हुए नामर्द लोग हैं, आज का युवा ही बदलेगा। मेरे जैसे लोग बदलेंगे। जैसे मुझे पता चला, मैंने खुद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में केस कर दिया। मैं लगभग 180 लोग के साथ, मेरे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से 180 लोग लॉ फैकल्टी से आए हैं। मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई जानता था, लेकिन सारे लोग एक आवाज पे आ गए क्योंकि भरत भूषण तिवारी की हत्या की गई है, वो भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। आप एक बात बताइए, अगर वो वीडियो फेसबुक पर लाइव नहीं होता, अगर वो रिकॉर्डिंग होता, फोरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आता, यूं ही दबा दिया जाता। आपने पहला क्वेश्चन का शुरुआत किया था बंटी यादव और भरत भूषण तिवारी में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में बस एक ही सिमिलरिटी है, जात हटा दीजिए। यहाँ पर वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, वो न्याय के खिलाफ लड़ते। जो भी है, चाहे बंटी यादव हो चाहे भरत भूषण तिवारी हो, हम पहले ये नहीं कहेंगे कि उसे शहीदी का दर्जा दो। ये जानबूझ के ये पॉलिटिकल वर्ड यूज किया जा रहा है। पहले उसको न्याय दिलाओ। जो हत्यारे हैं उसको उम्र कैद का सजा तो दिलवा सकते हो, तुम ये भी नहीं कर पाओगे। शहीद दिलवाएंगे। नाम बिहार में कितना लिटरेसी रेट है?
बहुत कम बिहार में गरीब, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। उन्हें लगेगा कि ये बोल दिए नेता मंत्री आगे। मेरे जब चाचा जी को हत्या कर दी गई थी, मेरे पिताजी, मेरे घर में भी जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के सांसद एमएलए लगभग 1000 से 3000 लोग आए थे, ये बोले थे कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन 10 दिन बाद कोई आया भी नहीं, कोई पूछने भी नहीं आया। लेकिन वो चीजें मुझे बुरा लगी, इसीलिए मैं लॉ कर रहा हूँ। मैंने लॉ में यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसीलिए एडमिशन लिया है कि मैं जितने भी अन्याय हो, चाहे किसी के साथ हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, मैं उसकी आवाज उठाऊंगा। मैंने इसी के लिए लॉ कर रहा हूँ। मैं बंटी यादव और भरत भूषण तिवारी में जाति देख के कोई सपोर्ट कर रहे, कोई विरोध कर रहे हैं उनका, उन पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ, पहले ही बोला हूँ, ये नामर्दों की देश बन चुकी है। यहाँ पे मर्द कोई है नहीं। मर्द तो बंटी यादव थे और भरत भूषण तिवारी भी थे। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, यादव है। हम लोग एक थाली में खाते हैं, एक थाली में सोते हैं। मैं इससे बोला कि राकेश भाई, जात पात राकेश भाई हम नहीं लेके आए। सुनो राकेश भाई, मुझे 10 लड़के की जरूरत है, तू लेके आ, हमें वहां पे आवाज उठाइए। राकेश भाई कल रात में, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 2 बजे रात में मेरे से 75 किलोमीटर दूर रहता है। कुछ भाई मेरे ऐसे यादव ही भाई है, मैं ये नहीं बोलूंगा, जाति के नाम पर नहीं बांटने दूंगा मैं किसी को। कल ट्रेन पकड़े ही मेरे लिए, मेरे अगर फोन होता मैं दिखाता। मेरे लिए स्पेशल बोल रहे कि ऋषिकेश भाई तुम बोले हो, हम तुम्हारे लिए ट्रेन पकड़ के आए हुए यहाँ पे। तो मैं कैसे कह दूं कि बंटी यादव गलत है और भरत भूषण तिवारी सही है, या फिर भरत भूषण तिवारी या बंटी यादव गलत है? अगर कोई भी नेता, चाहे वो पीढ़ी से आ रहा हो, कोई भी समाज को आगे ले जाएगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा खुद ऋषिकेश हम लोगों का कर्तव्य है सारे जाति पाति को, सारे धर्म को एक लेके चलना है, और हम एक लेके चलते हैं। आप खुद एग्जांपल भरत भूषण तिवारी के ले सकते हैं, उन्होंने जान दे दिया, लेकिन वो दलितों के लिए लड़ रहे थे। आप एक बात बताइए, कौन सा दलित नेता उनके सामने आया? और वो भी बताइए जब उनके साथ जो जिस गांव के लोगों को क्षतिग्रस्त हो रहे थे, उनको जमनिया गांव से दूसरे जगह भेज दिया गया, कितने दलित के नेता आवाज उठाने गए? कोई नहीं गया, भरत भूषण तिवारी ही तो गए थे। आप ये बात समझ लीजिए, हमें जानबूझ के इन नेताओं का क्या है, ब्रिटिशर्स आए, फूट डालो राज करो, रूल एंड डिवाइड पॉलिसी, दे आर डूइंग द सेम थिंग, दे आर डूइंग द सेम थिंग। आई एम टोटली एग्री विद दिस लाइन, बिकॉज आप ध्यान से देखिए, अंग्रेज आए, वो भी रूल डिवाइड पॉलिसी, पहले बंगाल को जीता, धीरे धीरे पोलराइज करते हैं, और उनका जो इंडस्ट्रियलिज्म से खुद स्टेट फॉर्मेशन का काम करने लगते हैं। ये वैसा ही कर रहे हैं। ये कोई अच्छा, एक बात बताइए, पहले कम से कम ब्रिटिशर हमें लूट रहे थे, उन्होंने हमारे देश के संविधान में बहुत बड़ा योगदान किया। मैं ये नहीं बोल रहा ब्रिटिशर गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे देश को गुलाम बनाया, हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? आप अंग्रेजों को गाली दे रहे हो, आप मुगलों को गाली दे रहे हो, आप दो, अगर उन्होंने गलती किया दो, लेकिन नेताओं के खिलाफ अगर तुम गाली दोगे, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें धर्म के नाम पर बांटा जाता है। आप एक बात बताइए, पिछली सरकार में कितनी आईआईटी गवर्नमेंट बनी थी, कितनी आईआईटी कॉलेजेस बनी थी, कितने नेशनल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फॉर्मेशन हुई थी? आप वो निकालिए, और ये मौजूदा सरकार निकालिए। आप ये बिहार में ये 7वीं फेल सम्राट चौधरी बोलता है कि हम हिस्ट्री का अलग से कॉलेज बनाएंगे, बीएचयू के स्थापना भभुआ में कर देंगे। मतलब उसको जो 7वीं खुद फेल है, उस व्यक्ति पे कितना रेप बलात्कार केस है। खुद प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि 7 हत्यारा है। मैं ये पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर जी खुद मंच पे बोल रहे हैं कि 7 मर्डर केस का वो हत्यारा है। आखिर ये बात सच है? वो 7 मर्डर केस का हत्यारा है। सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला पहुंचा हुआ था, मैंने भी इस पे काम किया है। जो जज वहां पे थे, जज ने डायरेक्ट ये केस लड़ने से मना कर दिया, और ये कैसा छूटा था आपको पता है? ये जानबूझ के, अपने आप बालिग था उस समय, लेकिन ये अंडर एज नाबालिग बता के छूटा है। आप जैसे देख रहे हैं, हम कैमरा मैन उधर दिखाओ, जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उधर भी गया था प्रोटेस्ट में, मैं वहाँ के देखा हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था के कारण वहाँ का यहाँ पे पूरा मतलब भीड़ हो गया है स्टेज पे। ऐसे लग रहा है कि बंटी यादव को न्याय मिलेगा। देखिए, रही बात व्यवस्था, आप पीछे गए, पीछे मैं मानता हूं कि उनका हमारे तरीके से हो सकता है बेहतर तरीके से चल रहा हो। आपको ही पता है कहाँ से फंडिंग आ रहा है, कौन उन लोगों को फंडिंग कर रहा है। मैं खुद, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं कम से कम अगर 150 लोगों को लाया हूँ यहाँ पे, मैं 40 से 50 हजार रुपये मैं खुद दोस्तों से उधार लेके, मैं खुद लोगों का जो लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे स्टूडेंट के पास पैसा होता है, आप भी स्टूडेंट है, आप खुद समझ रहे हैं भाई, मंथ के लास्ट में उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं बचता है। वो बोले कि ऋषिकेश भाई हम तुम्हारे लिए हमेशा चलेंगे, बस हमारे पास जाने की व्यवस्था कर दो। वो भाई हमारे एक कॉल पे गए, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं खुद 50 हजार रुपये उधारी लेके आया हूँ, लोगों को खाना खिला रहा हूँ। मैं कोई अमीर परिवार से नहीं हूँ। मैं जब मेरे अंकल जी के साथ ये घटना घटी थी,
उस दिन से मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ आंदोलन उठाऊंगा। और तुम एक भरत भूषण मारोगे, हर घर में से भरत भूषण तिवारी निकलेगा, ये शांत नहीं होने वाला है। तुम एक बंटी यादव मारोगे, हर घर से बंटी यादव निकलेगा। ये यादव और तिवारी और राजपूत या किसी जात की बात नहीं है, ये जात है क्रांतिकारी की, ये जात है देशभक्त की, ये जात है भगत सिंह जैसे लोगों की। हम लोग किसी जाति से मतलब नहीं रखते, हमारा खून ही हमारी जाति है। ये जो खून में उबाल मार रहा है ना, वो देशभक्ति है, इसीलिए मैं इतने लोगों को ला पाया। वो सारे भाई जो मेरे आए हैं, उनके भी खून में देशभक्ति थी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो पार्टनर खुद वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में गया था, लेकिन जब मैं उसे बोला कि तुम चलो भरत भूषण तिवारी के लिए, वो डायरेक्ट मना कर दिया, बोला कि हमारा आइडियोलॉजी मैच नहीं करता है। मैंने उससे बोला कि ठीक है भाई, आपका आइडियोलॉजी आपकी तरफ, मेरा आइडियोलॉजी मेरी तरफ, मैं उस पर फोर्स नहीं किया। ये जितने भी लोग आए हैं ना, कोई फोर्स से नहीं आए हैं। आप बंटी यादव की बात कर रहे हैं, कितने यादव नेता बंटी यादव के साथ खड़े हैं? आप मुझे ये बता दीजिए, कोई नहीं खड़ा है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी नहीं गए उनसे मिलने। तेजस्वी यादव क्यों जाएंगे भाई? आप एक बात बताइए, मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? अगर मैं जान रहा हूँ कि मेरी इस गवर्नमेंट में इतनी सीट खराब आ गई है, क्यों आई है? आपको ही पता है। ये आप गाना लगाओगे, गुंडा वाला गाना बनाओगे, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, ये सब मारोगे, कोई आपको वोट देगा? आपने जानबूझ के बिहार का माहौल इतना खराब कर दिया है। ये सम्राट चौधरी हुबहू कॉपी कर रहा था, जान रहे किससे? योगी आदित्यनाथ से। आप योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़े लीडर मानते हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो काम न्यायपालिका का है, एज ए लॉ स्टूडेंट मैं मानता हूँ कि न्यायपालिका लेट कर रही है, न्यायपालिका को सुधारने की जरूरत है, लेकिन जो काम न्यायपालिका की है, आप पुलिस कस्टडी में किसी को नहीं मार सकते। आप पुलिस कस्टडी में मार दे रहे हो, जब किसी को मरवा दे रहे हो, ये सेम हाल। आपने जो भी बंटी यादव का हत्यारा है, पुलिस का काम क्या था? उसे तुरंत ढूंढना, क्योंकि ये बात 100% प्रूफ है कि हत्या की गई है। इसलिए सीसीटीवी कैमरा में भी सीसीटीवी फुटेज से लेके सब कुछ अवेलेबल है। मैं बोल रहा हूँ, आप फेसबुक पे लाइव वीडियो आप भरत भूषण तिवारी को देख रहे थे, अगर वहीं रिकॉर्डिंग करते, फोरेंसिक रिपोर्ट में ये आ जाता, मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो एआई है, डीप फेक वीडियो है, चैट जीपीटी से जनरेट किया हुआ वीडियो है, लेकिन भरत भूषण तिवारी उस इंसान। आप एक बात बताइए, इन लोगों ने उसे पागल प्रूफ कर दिया। इनके पास कोई प्रूफ है? कोर्ट में जाएंगे आप, जितना दूर वो हथियार फेंके तो भरत भूषण तिवारी, आपने चलिए उस पर आर्म्स एक्ट लगा दिया। चलो मैं मानता हूँ कि भरत भूषण तिवारी ने हथियार रखा था, आर्म्स एक्ट आप उन पर लगा सकते हो, लेकिन आप हथियार फेंकने के बाद जितना दूर, लगभग 15-20 मीटर वो हथियार फेंक दिए थे। अगर मैं बोलूँ, वो ये बोल रहे हैं, जो वहाँ के डीएसपी हैं, अपने बयान में ये बोल रहे हैं कि वो दोबारा फायरिंग करने के। अरे भाई, उतना दूर अगर हुसैन बोल्ट को भी लेके आओगे ना भाई, अगर मैक्सिमम ह्यूमन लिमिट को भी लेके जाओगे, तो उतना दूर से वो हथियार नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन ये जानबूझ के साजिश की तरह मारा गया है। वो एसएचओ पे ऑलरेडी एक फेक एनकाउंटर का केस है। आप ये पुष्टि कीजिए, आप अगर पत्रकार है, आप तो ये जानते ही होंगे, उससे ऑलरेडी फेक एनकाउंटर है। ये डीएसपी जो है जानबूझ के मारा है, ये जानबूझ के मारे कि बोल रहे थे रास्ते का काटा ना बने। उसको प्रमोशन नहीं मिला, आपको ये भी आपको पता होगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? देखिए, नेता मंत्री कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि उसका एनकाउंटर कर दो। मैं अगर मंत्री हूँ, मेरा कोई आईएएस चमचा जरूर होगा, मेरा कोई डीएसपी चमचा जरूर होगा। मैं बस कॉल से भी नहीं बोलूंगा, किसी से कहवा के भी नहीं बोलूंगा, मैं बस मंच से ऐसे इशारा कर दूंगा। अच्छा, एक भरत भूषण तिवारी है, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहा है, बस बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये चमचे वहीं से समझ जाते हैं, बस वहां से उसी दिन इनकाउंटर हो जाएगा आपका। आप ये समझ रहे हैं कि वो जाके बोलेंगे? ये बहुत ही शातिरबाज लोग हैं, ये जानबूझ के हत्या कर रहे हैं। अगर ये आपके जैसे ईमानदार पत्रकार की हमें इस देश में जरूरत है, अगर आपके जैसा लोग ये आवाज नहीं उठाएंगे तो ये आवाज दबा दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप भी लगभग मेरे ही एज के होंगे, ज्यादा एज के, आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे, भाई भी जो कैमरा मैन वो भी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप ये देश की सिचुएशन देख रहे हैं कि ये देश जा कहाँ रहा है, इन्होंने क्या देश का कर दिया है। हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आ गया, नहीं, मैं देशभक्त हूँ। आप पेट्रोल की बात कर लो, इथेनॉल की बात, T20 की बात करो। हाँ, आप रोज न्यूज कवर कर रहे हो, आपको तो ये सारी नॉलेज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितना गाड़ियों का हालत खराब कर दी है भैया। मेरे बसंत भैया, इनका खुद मर्सिडीज रखे हुए थे, इनका खुद मर्सिडीज खराब गया है। 3 किलोमीटर माइलेज देने लगा इनका मर्सिडीज। आप बताइए, इथेनॉल डलेगा, इतने 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ जो गाड़ी ला रहे हैं भैया। आपको ये साधारण इंसान देख रहे होंगे, लेकिन भरत, ये जो बसंत भैया है, ये पोस्टर लेके खड़े हैं सिर्फ भरत भूषण तिवारी जी के लिए। इन्हें दिखाइए, आप इनका प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये अपने यहाँ से भी 300 बीघा जमीन है इनका, 300 बीघा जमीन, और यहाँ पर भी बहुत बिजनेस है इनका। लेकिन ये साधारण इंसान की तरह
भूमिहार है, खुद जाति से भूमिहार है। लेकिन भरत भूषण तिवारी के मैंने बोला बसंत भैया क्या आप मेरे साथ चलेंगे, बसंत भैया ने ये बोला ऋषिकेश क्यों नहीं चलूंगा, वैसे क्रांतिकारियों के लिए क्यों नहीं जाएगा। इतने अमीर अमीर लोग, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे स्टेज पे सिर्फ अपना इमेज चमकाने के लिए। आपको मैं बता रहा हूँ, जिसका नया नया पैसा होता है ना, वो उसके खून में उबाल मारता ही है। जो शांत स्वभाव के लोग होते हैं वो हमेशा शांति से रहते हैं, उन्हें पता है कैसे काम करना है। आप ये दिन भर बीत जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। हमारे आपकी तरह युवाओं को ही साथ आना पड़ेगा, ये डिसीजन लेंगे हैं। ये सब के सब नामर्द बन चुके हैं। आप अभी तक से ये डिसाइड नहीं किए कि आपका अगला स्टेप क्या किया जाएगा। आप महापंचायत ऑर्गेनाइज करवा दिए, आप सब करवा दिए। मुझे लगा था मैंने अपने अनुसार जो भी किया, आपको भी पता है कि मैंने अपने अनुसार जो भी किया, आप भी अपने अनुसार कर रहे हो भाई। मैं भी आपको देख रहा हूँ कि आपके पास बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, ना ही कैमरा है, लेकिन आप आवाज उठा रहे हो। मैं आपसे बहुत ही मोटिवेट हूँ और मैं इसे आगे भी बढ़ाऊंगा और लोगों को प्रेरित भी करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आप भी ये प्रेरित करें। बसंत भैया जैसे लोग, गुलशन भैया जैसे लोग, अभी मेरे फ्रीलांसर के बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, शांति से वहां पे बैठे हुए हैं। उनका 1000 करोड़ में प्रॉपर्टी है, भैया का खुद 500 करोड़ का प्रॉपर्टी है। लेकिन आप ये कैमरा को दिखाइए, भैया को दिखाइए, इतने बड़े प्रॉपर्टी मैन होके किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह है। क्यों? दो पैसा आती है ना तो लोगों खून में उबाल मारती है, लेकिन जिनके पास होता है ना वो कम रहते हैं। हमें क्या करना है, हमारा आगे का मेन उद्देश्य है आगे का निर्णय क्या लेना है। आज रील्स बनेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो भाई मैं भी आया हूँ, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि दो लोग मुझे पहचाने। रियलिटी इज रियलिटी, मैं अपने आप को भी झूठ बोलूंगा। मैं आया हूँ कि आपकी वजह से अगर मेरा रील वायरल हो, क्या पता दो लोग मुझे पहचाने, बस कोई निर्णय नहीं लेने वाला। लेकिन मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में उसी दिन कंप्लेंट किया, मेन केस मेरे नाम पे फाइल हुआ। मैं आवाज लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीजों से गुजरा हुआ हूँ। मेरे अंकल जी के साथ हुआ है तो मैं वो दर्द समझ रहा हूँ। वो दर्द वही समझ सकता है जिसके साथ वो परिवार के साथ वो गुजरा हुआ है। मेरे चाचा जी भी बहुत बड़े नेता उभर रहे थे, हर समाज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जानबूझ के उन्हें एक साजिश की तरह हत्या कर दी गई है। मैं वो दर्द समझ रहा हूँ, इसीलिए आज भरत भूषण तिवारी जी के लिए आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये मैं जो इतने देर से बात कर रहा हूँ कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई ये स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, ये रेंडमली मिले हुए हैं। ये दर्द है मेरा, ये आप भाइयों का दर्द है, इन लोगों का दर्द है जो बयान कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे आए हैं, पत्रकार आए हैं, बोल रहे हैं, उनका मेन डिबेट जाति पे। ये जाति के थे, सम्राट चौधरी तो कुशवाहा है, इसीलिए कुशवाहा को सपोर्ट करके मरवा दिए, यादवों को मरवा रहे हैं, ब्राह्मणों को मरवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जानबूझ के डिवीजन, सोशली डिवाइड कर रहे हैं। बिहार में यही चल रहा है हमेशा से, आप देखो 90 से यही चलते आ रही है। चल रहा है तो यही होगा। आप एक बात बताइए, समझ नहीं रहे इस बात को, लोग समझ नहीं रहे। आप एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज के लोगों को मार दिया गया, ब्राह्मण समाज के ही थे वो, क्या सारे ब्राह्मण एकजुट हैं? यादव को मार दिया गया, क्या सारे यादव एकजुट हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई भूमिहार समाज के बहुत लोगों को मार दिया गया, क्या एकजुट है? बिल्कुल नहीं। हम लोग आपसी मतभेद में इतना बिखर चुके हैं कि हमें पता नहीं है किसको बाप बनाना है। ये मंत्री जी आते हैं, यहाँ पे एक मंत्री आए थे, बाप बाप भैया भैया, लग रहा है उनके बाप आ गए फोटो खिंचवाने के लिए। अरे भाई तुम न्याय की लड़ाई लड़ने आए हो, जब करोड़ों का प्रॉपर्टी का मालिक जब ऐसा पोस्टर समझ से रख सकता है, पोस्टर उठा सकता है, तो तुम वहां पर एक नॉर्मल नेता, अरे नेता है क्या भाई? इतना नॉलेज है नेता का, 7वीं फेल 10वीं फेल 12वीं फेल। मैं ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, लॉ करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से मैं एमए में एडमिशन लेने वाला हूँ। मैं एक बात बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को धोखा में रखने की साजिश है। हमें जो भी लोग समाज के जो ठेकेदार बनेंगे, अभी आप प्रोटेस्ट के बाद देखिएगा कुछ लोग समाज के ठेकेदार बनेंगे। अभी दो तीन लोग मंच पे हैं, उनको मैं लाइव डिबेट में बुला दूं ना तो मेरे सामने थोड़ा सा भी नहीं टिक पाएंगे। किसी भी, या तो नॉलेज में ले लो, पढ़ाई में ले लो, मैं एथलेटिक्स भी रहा हूँ, किसी में भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन आपको मंच पे मौका नहीं दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? कि आप एक नेता उभर के आ जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ये छोटे पत्रकार है तो ये बढ़िया से अच्छे से पत्रकारी कर सकते हैं, नहीं, वो देखेंगे कौन बड़ा कैमरा लेके आए, कौन बड़ा माइक लेने आए। ये लोग अपना खुद का सर्किल बना चुके हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप कह रहे ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी अमीर ब्राह्मण अपना सर्किल बना चुके हैं, राजपूतों में भी अमीर ब्राह्मण अमीर राजपूत सर्किल बना चुके हैं, भूमिहारों में भी अमीर भूमिहार सर्किल बना चुके हैं। आपको उस सर्किल में घुसने नहीं दिया जाएगा। आप भले कितना बढ़िया स्पीच दे दे, आपको एक मौका नहीं दिया जाएगा। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, इतने ही बड़े नेता हैं, लाइव डिबेट बुलाइए मुझे। मैं खुद एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मेरे पास बहुत सीनियर भी है जो ऑफिसर भी बन चुके हैं, मैं उनके गाइडेंस में रहूँ। ये मेरे बसंत भैया हैं, 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, 2 बार इन्होंने बिहार पीसीएस का इंटरव्यू दिया है। लेकिन आप देखिए
देखिए इस इंसान को, अभी और मेरे साथी होते जो मैं दिखाता, जो लोग अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं ना, वो विनम्र होते हैं, जिनको नेता बनना है ना, वो ऐसे ही माइक पे जाएंगे, ऐसे ही लोगों को चूतिया बनाएंगे, और मुद्दे को भटकाएंगे। मुद्दे को भटकाएंगे। भटक चुका है मुद्दा, ये मुद्दा तो है कहाँ? आप क्या नहीं न्याय दिला देंगे भाई? आप, मैं 10 साल तक बोलूंगा न्याय दिला दूंगा, न्याय दिला दूंगा, न्याय दिलाने से क्या होता है? आप एक बात बताइए, बगल में सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक कर दिए हैं, उनके लिए सरकार नहीं जा रहा है क्या? आपकी ये न्याय दिलाने के लिए सरकार जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ नामर्दों का देश है। अगर यहाँ पे मर्द होते ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जैसे 10 मर्द होते तो न्याय उसी दिन दे दिया जाता, लेकिन कोई नहीं आएगा। हर कोई बस रील के नेता है। अगर आप बुलाइएगा ना कि चलिए हमें थाने में चलना है, यहाँ पे सब लोग आ गए, थोड़ा सा रिपोर्ट लिखवाना है, मैं खुद कंप्लेन किया हूँ, मेन केस में फाइट कर रहा है तो मुझे पता है, लेकिन मुझे वहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो कंप्लेंट किया हूँ, जो मैंने उनको वीडियो, जो भी मेरे पास एविडेंस थे, एविडेंस एक्ट के थ्रू जो भी मुझे लगा, मैंने एफिडेविट करा के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाले को भेजा है, लेकिन कोई नहीं जानेगा आपको। एक अच्छे नेता को कोई पहचानता भी नहीं है। क्यों नहीं पहचानते? आपको उस सर्किल में घुसने नहीं दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये क्यों इतने बड़े मंच का वो कर रहे हैं? इन्होंने आह्वान किया, आह्वान पे आपने पहला यही सवाल पूछा है, मैं आपके सवाल को बार बार याद कर रहा हूँ और मैं भूलता नहीं हूँ। आपने कहा बगल में जो प्रोटेस्ट है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। क्यों बढ़िया तरीके से चल रहा है? आप माने या ना माने, वहां पे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, वो जेएनयू के छात्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्टली छात्र हैं, उन्हें डिसीजन लेने आता है, उन्हें कैसे बात करने का तरीका आता है। अगर यहाँ पर मैं हड़ताल करता ना, अगर भरत भूषण तिवारी के भाई करते ना यहाँ पर आमरण सर, वो कब के मर गए होते। ये बस जाके रील्स बनाते कि भैया मर गए, भैया मर गए। लेकिन ये मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी। आपके जैसे पत्रकार की हमें जरूरत है इस देश में जो आवाज उठाए। मैं चाहता हूँ कि आपका भी करियर बहुत आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।